नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं जी7 के बारे में। जानिए क्या है जी7 और इसकी शिखर बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने के क्या है मायने। आपको पता है कि पीएम मोदी जो है वो शिखर सम्मेलन में जी7 के वो शामिल होने के लिए गुरुवार को जो है वो इटली के लिए रवाना हो गए थे और इटली के अपूलिया में जो है वो हो रहा है जी7 और जी7 देशों के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी जो है वो भी हिस्सा लेने गए हैं और भारत की तरफ से इस अहम बैठक में नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी को काफी अहम माना जा रहा है। इसकी दो वजह हैं। एक तरफ हाल ही में पीएम मोदी लगातार तीसरी बार जो है सरकार बनाई है और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने जो है इस चीज का परिचय दिया है कि वो न सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बल्कि वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी काफी हिट हैं और काफी लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी है कि वो तीसरी बार फिर से जो है प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। और इसके साथ ही साथ जो आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके साथ-साथ इज़राइल और हमास के बीच में जो संघर्ष भी आपने देखा होगा कि वो चल रहा है, तो उसके आगे के कदम उठाने का जो है ये बड़ा मंच बन सकता है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो इन युद्धों को शांत कराने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं या उनका अनुमान है कि जिस तरह से भारत की जो है विदेश नीति है और बाकी जिस तरह से भारत जो है कूटनीति के साथ में काम करता है, तो भारत में वो जो है काबिलियत है कि वो इन दोनों देशों के बीच में जो है वो युद्ध को जो है वो शांत करा सकता है। जैसा कि आपको पता है लगभग 3 साल हो जाएँगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में और इसी समय हमास और इज़राइल के बीच में भी काफ़ी जो है युद्ध की जो स्थितियाँ जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरह से गाज़ा पट्टी पे जो है वो अटैक किए गए हैं, जिस तरह से वहाँ पर लोग जो है वो शरणार्थी जो है वो मारे जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये जो है आशा जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री इन सारी चीज़ों में जो है महत्वपूर्ण रोल जो है भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। और इन सारे जो कदमों को उठाने के लिए जो जी7 है ये एक बड़ा मंच बन सकता है और जी7 देशों के शिखर सम्मेलन को जो है इटली के अपूलिया स्थित बोर्गा एग्राजिया के एक शानदार रिज़ॉर्ट में जो है वो आयोजित किया गया है। बड़े शानदार ढंग से जो है वो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने इसका जो है आयोजन बड़े भव्य तरीके से जो है वो किया है और जी7 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुरुवार को इटली पहुँचे और मोदी ने इसकी जानकारी जो है अपने एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इसकी जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि वो जी7 में जो है जी7 के शिखर सम्मेलन में वो मतलब हिस्सा लेने के लिए वो गए हुए हैं और मोदी ने ये भी लिखा कि दुनिया भर के नेताओं के साथ वो सार्थक चर्चा करने के प्रति जो है उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो जी7 के जो बड़ी शक्तियाँ हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ में उनकी जो है एक सार्थक वार्ता होगी, जिसका जो है फ़ायदा ना सिर्फ़ भारत को बल्कि जो और भी देश हैं, उनको भी इन सारी चीज़ों से जो है वो फ़ायदा होगा और मोदी ने कहा है कि सभी के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लक्ष्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है बढ़ावा देना है और जानकारी के अनुसार जी7 देशों की शिखर बैठक में से जो है उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो जॉर्जिया मेलोनी के साथ में एक अलग मीटिंग करेंगे और जिस तरह से आपने देखा है इटली का और भारत के जो है वो संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और उसी के साथ-साथ भारत और जो इटली है उसके साथ में भी कई जो है प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल हुए हैं और भविष्य में आशा है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो भारत जो है वो इटली के साथ में मिलकर करेगा। तो इसलिए जॉर्जिया के साथ में उनकी एक जो है अलग से मीटिंग भी जो है वो होनी है और अब आपको बताते हैं कि जी7 संगठन जो है आखिर किन देशों का है और जी7 में दुनिया के जो है सबसे ताकतवर और औद्योगिक रूप से संपन्न देश हैं जो कि बड़ी शक्तियाँ हैं और जो हर तरह से संपन्न है, विकसित हैं। वो 7 देश जो है उनका एक जो है ये जी7 बना हुआ है और जी7 में जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जो है वो शामिल हैं। और हर बार जो है अध्यक्षता इसकी बदलती रहती है, जैसे कि आपने जी20 में देखा था कि भारत ने अध्यक्षता की और उसके बाद में अध्यक्षता अब किसी और देश के पास में गई है, वो उसका आयोजन करेगा। तो यानी कि जी7 में जो है अध्यक्षता जो है वो हर साल
जो है वो बदलती रहती है। और इन सारी चीज़ों के चलते जो है देशों की जो शिखर बैठक में जो है काफ़ी अरसे से जो है भारत को बुलाया जाता रहा है और भारत जो है किसी कारणवश जो है भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था और इसी से पता चलता है कि दुनिया के जो 7 G7 यानी कि दुनिया के जो बड़ी देश हैं, बड़ी ताकतें हैं, उनको भारत की कितनी अहमियत है और ये देश जो है लगातार भारत के जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए जो है वो उन्हें बुलाते रहे हैं और उनकी यही वो था कि भारत जो है शिखर सम्मेलन में G7 के जो है शामिल हो और इसके लिए जॉर्जिया मेलोनी ने भी जो है प्रधानमंत्री से बात की थी और उनको इनवाइट किया था कि वो G7 के सम्मेलन में शामिल हो और बड़े फैसले इसमें जो है लिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मिलके। जिस तरह से जो है बड़ी शक्तियाँ जो है भारत के साथ में मिलके जो है अपना उद्योग धंधे जो है वो करना चाहती हैं, बाकी सारी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये जो है दर्शाती हैं कि भारत की स्थिति मजबूत है और भारत जो आज है विकास के इस जो राह पर जो है तेज़ी से अग्रसर है और आने वाला टाइम जो है भारत का होगा और भारत जो है विश्व गुरु जो है बनने के रास्ते में आ चुका है और जल्द ही भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। इस तरह की जो आशाएँ और अपेक्षाएँ जो है भारत के नागरिकों की भारत के साथ में है और नरेंद्र मोदी का कद अपना बहुत बड़ा है और माना जाता है कि नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक बड़े जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और जहाँ पर लोकतंत्र है, तो प्रधानमंत्री जो है वो सारी चीज़ों को समझते हैं और युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में भी उनको पता है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन उनके साथ में भी जो है भारत के बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। तो इसमें माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत एक मीडिएटर की भूमिका अदा कर सकता है और भारत के जो है उसमें मीडिएटर की भूमिका के साथ-साथ भारत सक्षम है कि वो दोनों देशों को समझा-बुझा कर युद्ध से जो है उनको दूर ला सकता है और इस युद्ध को आने वाले भविष्य में जो है वो रोका जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ में जो G7 के बड़े देश हैं, बड़ी शक्तियाँ हैं, उनकी निगाह जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में होने वाली बैठक में है, उसमें लिए जाने वाले अहम फैसलों के ऊपर है और ऐसा अनुमान है कि भारत इसमें जो है एक सार्थक भूमिका निभाएगा और भारत की जो भूमिका है उससे कहीं न कहीं जो रूस और यूक्रेन को जो है वो जो है कहीं न कहीं फ़ायदा मिलता दिखेगा और इसके साथ ही साथ इज़राइल और हमास का युद्ध भी जो है उसमें भी शायद प्रधानमंत्री पहल करके उसको रुकवाने में सफल हों। तो आशा है कि G7 सम्मेलन जो है वो सफलपूर्वक होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो इसमें जो है वो चर्चा अच्छी होगी उनके बारे में और वो जिस तरह से नीतियाँ बनाते हैं, जिस तरह से वो अपने पॉइंट को जो है लोगों के बीच में रखते हैं। तो इस बार जो है P7 में जो प्रधानमंत्री हैं अपनी जो है अपना आगाज़ बड़े ज़ोर-शोर से वो करवाएँगे और लगातार उनको इन्विटेशन मिला है, तो आखिर उन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके और G7 में जो है शामिल होने का फैसला किया है। देखेंगे आगे G7 में क्या होता है, किस तरह से जो है वो अपडेट आते हैं। हम आपको टाइम-टाइम पे इस सारी चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहेंगे